आवाम की आवाज प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं मोहम्मद शहजाद सोहराब मलिक के साथ। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 13 में यही जानने के लिए कि कांदला की राजनीतिक जमीन क्या कहती है। और ये वही जमीन है वार्ड नंबर 13 की जिसका किरदार कांदला की राजनीति में सर्वोच्च रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा कांदला की चेयरमैनी में अगर हुकूमत की है तो वो वार्ड नंबर 13 से चली है। कांदला की सियासत अगर कहीं से शुरू हुई है तो वो वार्ड नंबर 13 से हुई है। सियासत में खास मायने रखती है वार्ड नंबर 13। और आज यहीं पर सर्वे करेंगे हम कि क्या कहता है 2022 का चुनावी माहौल, और वार्ड नंबर 13 में विकास हुआ कि नहीं हुआ, और किस तरह के प्रत्याशी वार्ड नंबर 13 को चाहिए। इन सभी पर होगी बातें। और उसके बाद इस प्रोग्राम को हम लेकर चलेंगे कांदला चेयरमैनी पर कि आखिर इस बार कौन होगा कांदला का सरताज। यही जानने की कोशिश करेंगे वार्ड नंबर 13 से। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जनाब जहांगीर साहब से, जो कि 5 साल नगर पालिका के सभासद भी रहे हैं आप वार्ड नंबर 13 में। किस तरह का तजुर्बा आपका रहा है इन 5 सालों में? बहुत बढ़िया। विकास कार्य हुए कि नहीं हुए? बहुत आपने अपने वार्ड में कराए? बहुत खूब कराए। विकास कार्य जिस तरह, मतलब क्या क्या विकास कार्य आपने कराए? 2 शौचालय बनवाए। 2 शौचालय आपने वार्ड नंबर 13 में 13 में बनवाए, बनवाए हैं, सार्वजनिक। सार्वजनिक शौचालय। उसके अलावा उसके अलावा सोलर लाइट के 2 खंबे लगे हैं, और जहां जहां लाइटें नहीं थी वहां वहां लाइटें लगी हैं। जहां कभी 50 साल में लाइटें नहीं पहुंची खंबों गली में, वहां तक लाइटें पहुंचवाई हैं मैंने। 50 सालों में लाइटें 50 नहीं, सालों में। लेकिन इसकी क्या वजह और रहती है? 50 सालों जी में जी, मैंने वहां भी पहुंचवाया है पानी का पाइप, जहां तक नहीं, आज तक पानी नहीं पहुंच पाया था इस वार्ड के इस अंदर। वार्ड के अंदर। यानी कि ये सब पानी जिनका सब और देखते लाइट, हैं सब लोग, जी, पानी और लाइटें 50 सालों में जहां नहीं पहुंच पाया वहां वो तक पहुंचवाया आपने है, पहुंचवाया। बिल्कुल पहुंचवाया है। लेकिन क्या वजह रह जाती है, कहीं ना कहीं इसमें नाकामी आपकी नहीं होती कि आपके हाथों में 50 साल कांदला की नगर पालिका रहती है, आप उससे पहले क्यों नहीं पहुंच पाए? असल में मैं बाद में पैदा हुआ हूं, तो मैं पहले क्या कर लेता। मेरी पैदाइश बाद की है। आपकी पैदाइश है, लेकिन कांदला की चेयरमैनी आपके यहीं से चलती थी सर। पैसा नहीं आता। मेरी पैदाइश बाद की है, तो इसलिए मैं पहले के लिए तो माफी चाहूंगा। अब मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है, तो मैंने जब तक जो मेरे से हुआ है मैंने क्या है वो लोगों के लिए इस कार्यकाल में आपने वार्ड में खूब विकास कराया, खूब क्या है। लेकिन लोगों का आरोप रहता है कि इस कार्यकाल में कांदला में कोई विकास नहीं हुआ। नहीं, कांदला की तो मेरी जिम्मेदारी है, वार्ड नंबर 13 की जिम्मेदारी है मेरी तो। जी, वार्ड में अगर विकास हुआ है तो कांदला में विकास हुआ है। हाँ, तो उसको किस नजरिए से आप देखते हैं उन लोगों को जो ये कहते हैं कि इन 5 सालों में विकास नहीं हुआ? देखिए ये तो आरोप प्रतिरोप चलता रहता है राजनीति में। कार्य बहुत हुए हैं मेरे वार्ड के अंदर। प्रधानमंत्री आवास योजना से जितने मकान बने हैं वो बनवाए हैं मैंने। नाली की जो मरम्मत हुई वो कराई है। जो नाली सड़कें वड़कें टूटी हुई थी, जो मरम्मत का कार्य था वो कराया है। जो मेरे से हुआ है मैंने वो पूरा कार्य कराया है अपने वार्ड के वासी। विकास कार्य खूब हुए पूरा। हैं, और वो कहीं ना कहीं गलत साबित होता है कि विकास कांदला में नहीं हुए। ये तो इसको मानते हैं आप? देखिए राजनीति है, मैं कह रहा हूँ, आरोप आरोप प्रतिरोप चलता प्रत्यारोप रहता है। राजनीति का एक बिल्कुल हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नगर पालिका में बोर्ड बैठक में जब आप अपने कार्यों को पास कराते थे तो क्या चेयरमैन का रोल वहां पर कुछ अटपटा रहता था? ये देखिए, हमें तो कार्य से मतलब है। हमारे कार्य पूरे हुए, हमारे वार्ड वासियों को काम चाहिए, हमारे काम पूरे हुए, हमें इस चीज से कोई वो नहीं है। आपके कार्य पूरे पूरे हुए हैं हुए जो हमारे, आपने चाहे हैं? जो हमारे वार्ड वासियों ने चाहे हैं कार्य, हमने उनके कार्य पूरे कराए हैं। आगे किस तरह का एजेंडा रहेगा जिस तरह इस बार भी चुनाव में है आप? पूरा विकास कराया जाएगा जितना अपने से होगा। हर वार्ड के आदमी को जो भी मेरे से उम्मीद रखता है उस पर मैं चाहता हूँ मेरे से पूरा पूरा मैं 21 उतरूँ, उसके 20 ना उतरूँ उसकी बात। जो विकास कराए हैं हाँ, उनसे भी ऊपर ऊपर उठकर विकास कराएंगे इस ये बार। मेरा वादा है। बहुत शुक्रिया, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। और दूसरे शुक्रिया। प्रत्याशी यहाँ पर जनाब जुनेद साहब भी आ चुके हैं, और उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस बार आखिर क्या वजह रह गई कि आपको चुनाव में आना पड़ गया सर। सबसे पहले यहाँ पे मौजूद सभी मेरे बड़े छोटे सबको मेरा आदाब सलाम। वालेकुम। दूसरी बात यह है कि विकास कार्य के नाम पे यहाँ पे कोई ऐसा खास काम नहीं हुआ है। कोई एक गली नई बनी हुई आप दिखा दें? गली कोई नई 5 सालों में नहीं बनी? नहीं बनी। कोई एक नाली दिखा दें आप बनी हुई? लोग जो है वो रिपेयरिंग तक अपने आप करवा रहे हैं, विकास कार्य नहीं हुए? कुछ नहीं हुआ है।
और आप मतलब कहीं मजबूरी में इस तरह का कदम उठाने के लिए जी, तैयार? लोगों के कहने के बाद फिर मैं इस चीज़ के लिए आगे आया, उनकी सेवा करने के लिए। मेरे बड़े सेवा करके मरे, मैं भी उनकी सेवा करना चाहता हूँ। पब्लिक की सेवा के लिए जी, विकास कार्य वार्ड जी, में नहीं हुए, जी, इस जी, वजह से आप इस बार चुनाव में आ रहे हैं। जी। और इसके अलावा कोई खास वजह अगर हो? सबसे मेन मुद्दा विकास का ही है। अगर हमारे मौजूदा मेंबर साहब ये बता दें कि 5 साल में उन्होंने वार्ड में कितना पैसा लगाया? क्या-क्या विकास कार्य कराए? क्या-क्या विकास कार्य कराए? जी, अभी वो बता रहे हैं कि 2 सार्वजनिक शौचालय उन्होंने बनवाए हैं कहाँ पे? वार्ड के अंदर। बताएँ? जानेंगे उनसे, यहीं पर मौजूद जी, हैं। बताएँ कहाँ पे बनवाए? जी, उसके अलावा और विकास कार्य उन्होंने कौन-सी सड़कें गली बनवाई हैं। बनवाई, कौन-सी सड़क बनवाई पिछले 5 साल में, कौन-सी नई सीवर लाइन डली? उनका कहना है कि 50 सालों में जहाँ लाइट और पानी नहीं पहुँचा, उन्होंने पहुँचा दिया वहाँ ऐसा पर। कोई घर नहीं था जिसमें लाइट और पानी नहीं था। कोई घर ऐसा नहीं था इस वार्ड के अंदर। कोई ये बस्ती अभी 5-10 साल की बनी हुई नहीं है। ये बस्ती पिछले 60 सालों से 65 सालों से चूकी-तू है। ये कह रहे हैं कि लाइट जहाँ घर में नहीं थी मौजूद वहाँ पहले छोटा बिजली घर हमारे ही वार्ड में था। पूरे कांदले की सप्लाई यहाँ से थी। बड़ा बिजली घर यहाँ पे बाद में बना। जान लेता हूँ मैं उनसे, फिर आऊँगा आपके जी, पास। बिल्कुल। जनाब जहांगीर साहब, बिजली घर आपके मोहल्ले में फिर 50 साल में लाइट कैसे? ये जो लाइट है खंभों की लाइटें बता रहा हूँ मैं आपसे, नगर पालिका की ओर नगर से। पालिका की। और सार्वजनिक जो शौचालय का आपने जिक्र ये किया, एक तो सामने बना हुआ है, एक नगर पालिका में बना हुआ है। ये दोनों आपके हाँ, कार्यकाल में आपके बिल्कुल, प्रयासों से बने हैं। बिल्कुल पूरे प्रयासों से। कोई इसके अलावा सड़क नाली जैसे जिक्र कर रहे हाँ, थे, उसको भी जानना चाहेंगे ताकि पब्लिक बिल्कुल, जाने वो बिल्कुल, कहाँ बिल्कुल, कहाँ आपने बिल्कुल। बनवाई हैं। अभी पानी के पाइप डलवाए हैं डॉक्टर श्रीधर से लेकर डॉक्टर तेजपाल के घर तक। पानी का पाइप गया लाइन, वहां तक पानी का पाइप नहीं था। पानी भी पहुंचा दिया, पानी बिजली भी भी पहुंचा दिया, दोनों पहुंचवाए हैं। फिर संदेह कहाँ है सर आपको? पानी भी पहुंचा दिया, लाइट भी पहुंचा दी है। ये जिस तेजपाल की बात कर रहे हैं, ज़रा आप मेंबर साहब से पूछिए कि सीवर लाइन भी पहुँचाई गई है क्या वहाँ तक? सीवर लाइन, जी। सीवर लाइन का एक बड़ा पानी मसला। तो पहले से पहुँचा हुआ है, जी, कोई नई पाइपलाइन नहीं डली है। जो पुरानी पाइपलाइन ब्लॉक हो गई, उसे हटा के नई पाइपलाइन बिछी गई है। वो भी एक पशु चिकित्सालय है, जी। वहाँ तक पहुँचाने के लिए नई पाइपलाइन डली थी, उससे आप कनेक्ट कर दीजिए। लेकिन इनसे ये पूछिए कि सीवर लाइन कहाँ डलवाई इन्होंने? सीवर लाइन कहाँ डलवाई? और जी। सीवर लाइन का भी एक बड़ा मुद्दा है। मैं जान लेता हूँ जनाब जहांगीर साहब से कि ये सवाल आखिर उठता रहता है सीवर का। सीवर तो सर पूरे कानले में ही ब्लॉक है, पूरे कानले में ही लाइन नहीं है सीवर की तो। पूरे मेरे कानले में पूरे ही कानले में ही नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? बोर्ड बैठकों में आप इसकी आवाजें क्यों नहीं उठाते? ये असल में पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर पहले ध्यान देते इस चीजों पर तो आज इस नौबत ही ना आती। एक जल निकासी की सबसे हाँ, बड़ी समस्या रहती है, बिल्कुल। इसका भी कोई हल नहीं निकला नगर पालिका की ओर जो से। लोग पहले जिम्मेदार रहे हैं कानले के, अगर वो ये काम करते आज तो इस नौबत नहीं आती। और जो अभी हाल फिलहाल में रहे हैं, उन्होंने इस जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाया? वो तो आप उनसे पूछेंगे, मैं अपने वार्ड की बात बता सकता हूँ आपको। लेकिन आप करीब रहते हैं, बोर्ड बैठकों में बैठते हैं, देखते हाँ, होंगे कि इस बिल्कुल। तरह के प्रस्ताव आए कि ऐसे नहीं मुद्दे उठाते रहते हैं, सब उठाते हैं, हर मीटिंग बोर्ड में उठाया उठाते रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो मानते नहीं, वो उनको उठाते हैं, नहीं क्या उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई नहीं की। और यहाँ जी, और कोई बात तो नहीं छूटी आपकी? नहीं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, वार्ड नंबर 13 के मौजूद लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जैसा कि आचार्य जी, हरबीर सिंह जी, जनाब बुद्धू साहब, हाजी शमशीर, जनाब वाजिद, गौरव जैन, जमाल अहमद, जनाब वसीक, जनाब बबलू, आमिर साहब, सनव्वर, जनाब अमन, दानिश, इन सभी से बातें करेंगे। और उसके अलावा जो वार्ड नंबर 13 के यहाँ पर लोग हैं उनसे भी बातें करेंगे कि क्या आपके वार्ड में विकास हुआ और किस तरह का आपको 2022 में सभासद चाहिए। तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले यहीं से जनाब वाजिद साहब से। वार्ड में विकास हुआ कि नहीं हुआ? भाई जो यहाँ पे मौजूद है सभी को मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। भाई हम तो ये कहना चाहते हैं जैसे हमारे जहांगीर ने कार्य कराए हैं ऐसे सब मेंबरों को कराने की जरूरत है। कुछ मेंबरों की शिकायतें हैं जो कानले में आज तक काम नहीं हुए वार्डों में। हमारे मेंबर ने काफी काम कराए हैं, जो भी उनके बस में था उन्होंने कराया है। जो बस में था वो कराया है। जो भी लाइट लगनी थी लाइट लगवाई है, जहाँ पानी पहुंचाना था पानी पहुंचाया है। और आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन ये राजनीति का हिस्सा है। सच्चाई लेकिन ये क्या है, 50 सालों में सच्चाई वहां तो लाइट ये पहुंच है पाई? कि हमारे जहांगीर जो मेंबर रहे हैं उन्होंने जी। 5 साल में जितना उनके बस में था उससे ज्यादा उन्होंने कार्य कराया है। और हम ये चाहते हैं आगे भी हमें ऐसा ही मेंबर चाहिए जो कार्य कराए। और कांदले में सभी वार्ड में ऐसे मेंबर होने चाहिए जैसा हमारा मेंबर है।
जैसा आपका मेंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लौटूंगा आपके पास, दोबारा जरूरत पड़ेगी। जनाब, आपसे भी बात करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या वाकई वार्ड में इस तरह के घर है जहां 50 सालों से पानी और बिजली नहीं थी खंभों पर? देखो, मैं सबसे पहले आपको आदाब और सबको मेरा नमस्कार सबके नमस्कार। लिए। तो देखो, पहली बात तो ये है, हमारे महल्ले में जब 10 साल पहले भाई बुद्धू चेयरमैन साहब बन के आए थे यहाँ से, तो हमने समस्या रखी थी नल की, नल का लगवा दीजिए हमारे वार्ड में। तो हमने नल का बुद्धू साहब से बोला, तो बुद्धू साहब ने हमारे महल्ले में कहते हुए नल का लगवा दिया। हमने नल का कोई दिक्कत नहीं, हमारी नाली भी बनवाई उन्होंने उसी टाइम पे, और सड़की भी उन्होंने उसी टाइम पे बनवाई थी। जो उस टाइम पे उन्होंने लाइटें लगवाई थी वही लाइटें चल रही है अब भी। जो खराब हो गई है वो बदली हुई है और कुछ नहीं उसमें काम हुआ। हमारा नल का उसमें लग रहा था तो नल का भी फटवा दिया गया। जब हमने कहा तो ठीक करवा दीजिए, नल का ठीक नहीं करवा दिया, फटवा दिया गया। हमने कहा जी सड़कें बनवा दीजिएगा, सड़कें आज 10 साल हो चुके हैं तो उससे बाद में कोई सड़कें नहीं बनी हमारी। हमारे बुद्धू चेयरमैन साहब ने बनवाई थी। हम चाहते हैं तो बदलाव हो। बदलाव हुआ, आप ये चाहते हैं, विकास नहीं हुआ आपके जी नजदीक? जी जी। और ना ही तो पानी आया। हम जब गर्मी होती थी तो नलके पे नहा लेते थे हम, कि रात को नहा लिया। अब क्या होता है, कोई नल का नहीं है, अब पानी का वेट करो कि पानी आएगा तो जब नहाएंगे। और दूसरी बात, हम जब कोरोना कांड चल रहा था तो हमारे यहाँ से कोरोना काम चल रहा था, कोरोना तो काल। इस वजह से हमें दिक्कत पड़ी थी। तो हमने कहा कि मोहल्ले वालों की, कोई ऐसे भी हैं बेचारे जिनके रात को खाना नहीं बनता, दिन में ऐसा मसला है, मजदूर आदमी है, तो क्या उनके लिए कुछ पिछवा दो। तो उन्होंने साफ गेट बंद कर चुके थे। हमारे महल्ले की औरतें गई थी, खुद मर्द नहीं गए थे, औरतें गई थी। तो मौजूदा सभासद ने, जो सभासद रहे हैं जी जी, जो मेंबर साहब रहे हैं, और उन्होंने कागज पूछवाए थे, कहने लगा जिसमें कुछ कागज में काम था और वो काम भी नहीं करवाए। आपने 1 घंटे बाद की महल्ले की औरतें के ठा लिए होंगे कागज, तो नहीं ठाए। अब बताएं मेंबर से हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए, आप बताएं। तो विकास नहीं हुआ, इसलिए आप बदलाव चाहते हैं? जी, हम बदलाव चाहते बिल्कुल, हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास लौटूंगा और एक शख्सियत और मौजूद है यहाँ पर, जनाब आचार्य जी। आपसे भी जानना चाहूंगा, आप वार्ड नंबर 13 से ताल्लुक रखते हैं। कोरोना काल में आपके सभासदों ने गरीबों की मदद क्यों नहीं की सर? मैं मुख्य बात बताऊंगा। अभी इस मीटिंग में सभी उपस्थित वार्ड नंबर 13 के सदस्यों से मैं सबको अपनी तरफ से शुभकामना देता हूँ। आज इस मीटिंग में आए, और बहुत ये पहला मेरा भी, लगभग मैं यहाँ से 45 साल मुझे हो गए। और मैं एक ही कहूँगा, यहाँ पर वोट अलग अलग आते थे। जो भी मेंबर जीत के जाता था वो वार्ड की तरफ नहीं देखता था। और जहांगीर जी ने, जो सभासद का जो मुख्य कार्य है, पहले मैं बताऊं काम क्या है। वहां पर मुख्य कार्य है, एक तो सबके जहां सड़क टूटी है सड़क बन जाए। तो हम उधर के मोहल्ले में जिसमें हम रहते हैं उधर पहले से बनी हुई है। जहां रिपेयरिंग होनी थी वो रिपेयरिंग कराई। सबसे ज्यादा है सफाई व्यवस्था की। तो सफाई व्यवस्था जैसे भी हुई, तुरंत ही जमादारों को कहा और सफाई कराते थे। अभी जैसे ही कह रहे हैं कि गली में थोड़ा बहुत लंबे समय से पानी नहीं जा रहा था, पानी था, वो इन्होंने सीवर लगवाया। तो हमारे मुख्य काम, चूंकि सब पक्की सड़कें बनी, ये तो है नहीं कि एक सड़क बन गई टूटे फिर बनवाया नहीं। तो जो रिपेयरिंग है, जो सफाई व्यवस्था है, वो हमारा अच्छा करा और अच्छा है। और हम यही चाहेंगे कि इसी तरह के, अब जैसे कुछ आपने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए कि केवल अपने वार्ड के साथ साथ नगर के लिए, जैसे सीवर लाइन है और भी चीज है, वो सभासद का कार्य है कि चेयरमैन से करके वो पूरे नगर के बारे में सोचे। कहीं ना कहीं प्रेशर बना जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और मैं चाहता हूँ ऐसे जो इस तरह के सभासद वास्तव में पूरे हमारे से भी जीत के जाएं और पूरे नगर में भी इसी तरह के हों, जो अपनी बात को अपने वार्ड में सफाई व्यवस्था, क्योंकि नगर पालिका का कार्य है वहां पर सभासद का ही एक्टिव होना। क्यों, हमने जब वोट दे दी तो हम थोड़ी बार बार जाएंगे? जी, सभासद से ही सवाल सबसे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जानना चाहूंगा इधर से भी मैं, जनाब जमाल अहमद साहब से, विकास तो खूब हुआ है, फिर दिक्कत कहाँ आ गई सर? सर, विकास के साथ साथ हमारे बीच में हमारे नेता ऐसे होने चाहिए, हमारे भाई ऐसे होने चाहिए जो विकास के साथ सुख दुख भी समझे। वही असली नेता होता है। कई चीजें और कई मिसालें हमारे सामने ऐसी आई हैं कि हमारे मौजूदा मेंबर साहब सुख दुख में खड़े नहीं हुए। कोरोना काल में हमारे चचा के लड़के हैं मुजम्मिल साहब, बहुत वकील साहब हैं वो, और उनकी डेथ हो गई थी कोरोना काल में। तो हमारे मेंबर साहब घर से बाहर भी नहीं निकले। और कई चीजों की शिकायत है, साइन और मोहर करने की। एक लड़के ने मुझे बताया कि
मेरे लिए मेरी नौकरी का मुझे सर्टिफिकेट चाहिए था, उस पे मोहर चाहिए थी नगर पालिका की और मेंबर साहब की, तो इन्होंने नहीं लगाई। वो वार्ड के ही थे लड़के? वो वार्ड के ही है। हम अनीता डॉक्टर है। अनीता डॉक्टर है, उनके बेटे हैं अरुण जी। उनको नौकरी के लिए बहुत सख्त जरूरत थी, बेचारे बहुत परेशान थे। आपने उनको बिल्कुल साफ यूं कह दिया, क्या नाम के, मैं नहीं करता साइन, आप जाइए। साइन नहीं करते? जहांगीर साहब, क्या आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं इस तरह से? क्यों साइन नहीं किया? किसी ये की मेरे अगर नौकरी लगी बिल्कुल खुला आरोप है ये। मैं गलत काम किसी का नहीं करूंगा, चाहे मेरे घर का बच्चा क्यों ना हो। तो कहाँ आपत्ति थी? मतलब साइन क्यों नहीं ये किए सर? उनके ऊपर चल रहे हैं मुकदमे। ये जो प्रिंस इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जी। इनका उनका मुकदमा चल रहा है। जब मुकदमा चला हुआ है तो उसमें मैं कैसे उनको चरित्र प्रमाण पत्र बना के दे सकता हूँ? आप ये बताइए मुझे। चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं जब मुकदमा लगा हुआ है वहां पर? सर ये आप कुछ कहना चाह रहे थे? सुख दुख में तो काम आ सकते हैं। अपने भाई के लिए, उसकी डेथ हो गई थी, उसके लिए तो बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल मालूम करेंगे, यहाँ पर मौजूद है। हमारे बीच का जी। नेता ऐसा होना चाहिए जो हमारे हर सुख दुख में खड़ा रहे। असली नेता वही होता है। असली नेता वही होता है। बिल्कुल, इसका जवाब भी लेंगे, यहाँ पर जी। मौजूद हैं। जी। सर, कोरोना काल में 1 महीने तक के इन्होंने अपने गेट का ताला तक नहीं खोला। लोग परेशान थे, मर रहे थे, जूझ रहे थे परेशानी में। इन्होंने 1 महीने तक के अपने गेट का ताला अंदर बंद लॉक कर लिया, और जो कोई साइन करवाना आता था उन्हें कहते थे चलो चलो यहाँ साइन नहीं होते। मतलब मौजूद रहे यहाँ पर? ये मौजूद रहे। और ठीक है, इनकी जानेंगे। दूसरी बात, जी। इन्होंने ये कहते हैं कि मैंने नाली बनवाई, इन्होंने अपने घर के आगे की नाली बनवा दी। हमारे जो घर के आगे की नाली है उसको बिल्कुल नीचे करवा दिया, अपने आगे की बनवा के हमारा पानी हमारे घर के आगे खड़ा रहता है। आप जाके देख लीजिए कि नाली क्या बनी हुई है मेरे घर के आगे की, खुद मेरे घर के। वोट नहीं दी होगी आपने? वोट दी थी सर, पूरी वोट दी थी। वोट ली सर, फिर भी आपने इस तरह का व्यवहार अपनाया? सर्वे करिए आप। जी। आप मेरे साथ चले, वहां सर्वे करें, नाली कहाँ मरम्मत हो रही है आपको भी दिख जाएगी। ये सरासर झूठ आरोप है बिल्कुल। मेरे पूरे वार्ड में मैंने नालियों की मरम्मत खुद कराई है। अयूब ठेकेदार को आप बुलाइएगा, उनसे पूछिएगा, वो ठेकेदार भी जिंदा है अभी। पूरे वार्ड की नालियों की मरम्मत कराई है मैंने, एक नाली की नहीं बता रहा हूँ मैं। वो बता रहे वोट भी दी, देखिए वो तो परेशान किया। आरोप, देखिए आरोप लगा रहे हैं, वो तो परेशान कहेंगे, वो तो करेंगे बात। कहीं ना कहीं सबब बनता है। जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी। मैं मेंबर साहब से पूछना चाहता हूं कि केस 2 तरह के होते हैं, एक क्रिमिनल, एक सिविल। जी। उन पे क्रिमिनल केस हैं या सिविल के केस हैं? सिविल के केस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्या लेना देना है? किसी का अगर जॉब के सिलसिले में कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, उसका सिविल केस चल रहा है कोर्ट में, तो उस पे साइन करने में क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? मैं जान लेता हूं। यहाँ पर इस वार्ड के एक मौजूद शख्स और जनाब पासा साहब भी मौजूद है। क्यों सिविल अगर मुकदमा है तो फिर बच्चे को नौकरी दिलाने से पीछे क्यों हटे? ये डिपेंड करता है केस टू केस, जी। कितना गंभीर केस है, तो ये तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा ना। मुझे पता क्या धाराएं लगी थी, वो सब अलग अलग धाराएं होती हैं। आपको पता है कितना क्रिटिकल है कौन सा केस, वो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ में हो जाता है, कुछ में वो नहीं केस कर पे डिपेंड सकते। करता है। जी। लेकिन मैं लौटूंगा आपके वार्ड में तरक्की हुई कि नहीं 5 सालों हाँ, में? मुझे तो देखिए तरक्की कुछ हुई है, कुछ वो नहीं है। देखिए लाइट्स लगी है, जी। सही कह रहे, शौचालय बने, और बस एक रोड नहीं बन पाया। रोड मुझे लगता है मेंबर से ज्यादा जिम्मेदारी चेयरमैन की बनती है। लेकिन मेंबर अगर मुद्दा उठाए नगर पालिका में? मुद्दा फिर एक, अगर देखिए मेंबर ने मुद्दा उठाया, अब ये कहा जाए कि फंड्स नहीं है, तो मेंबर के अपनी जेब से तो नहीं बनाएगा रोड कोई छोटा काम नहीं है। इवन मैं तो वार्ड से बाहर भी जाऊंगा तो कांदे में मुझे रोड ही नहीं बनी हुई नजर आई, आपको भी नहीं दिखी हुई गड्ढी। चलिए वो अलग चीज है। दूसरा, जो एक आम नागरिक हम जैसा एक्सपेक्ट करता है अपने मेंबर से या चेयरमैन से, कि वो एक कॉल पे आपको एक कॉल करे और आप पे हाजिर हो जाए, वो जहांगीर के अंदर है कि आप कॉल करिए, जो मैंने साथ में देखा उन्होंने कॉल, कोई भी करता है वार्ड से तो वो तैयार रहते हैं। अब वो काम हो रहा है नहीं हो रहा, देखिए कुछ चीजें एक मेंबर के बस में होती है, कुछ चीजें नहीं होती है, तो वो चीजें तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इनसे अच्छा कर रहे हैं और आगे और अच्छा करेंगे। सेवक हैं वार्ड के? बिल्कुल है, वही मैंने बोला कि क्योंकि अब हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं ना अपने लीडर से, जिसको भी हमने चुना है, कि भाई हमारी एक कॉल पे हाजिर रहे, तो वो चीज है उनके अंदर, सेवक वाली बात हो गई जी। और कुछ जी बिल्कुल आऊंगा, कांडला चेयरमैन नहीं पर, लेकिन इसका प्रोग्राम जब चालू करेंगे तो उसके बाद वार्ड नंबर 13 के लोगों से बात कर लेते हैं। अगर किसी को अपनी बात रखनी है तो मैं मौका दूंगा पूरा। इधर अगर कोई बात रखना चाहता है। जी जी। मेंबर साहब का ये कहना जी कि घर घर की नालियां बनवा रखी और
काम करवा रखे हैं। आप मेरे साथ चलिए। मिस्त्री लगे थे, काफी दिन हो गए, जी तो मिस्त्री को बीच में उठा के ले गए थे मेंबर साहब जी। वे नाली जू की तू पड़ी है हमारी अधूरी पड़ी है जी आज जी। तक। हाँ जी। पूछेंगे इनसे। और जी। किसी को कोई बात रखनी हो बाद में जी बिल्कुल रखिए। 10 साल से नगर पालिका में जा जाके हम थक चुके। हमारी क्यों? नाली के ऊपर, हमारे घर की नाली है, जी वो अब तक बनी नहीं। अशोक बाबू है, अकरम बाबू है, और उसे भी कह चुके, आज तक नाली नहीं बन पाई। अपने सबूत सभासद से सबूत क्यों नहीं कहा आपने? सबूत की बात हो रही है। नाली हमारी आज भी ऐसे की ऐसे ही पड़ी। वो हमें मजबूरी में बंद करनी पड़ी नाली। नाली भी बंद कर दी? नाली कह रहा हूँ, टंकी बंद करनी पड़ी। हमारे जो दुकानदार है वो पानी वानी पी लेते हैं, जी इसलिए नाली नहीं बनी जी। आपकी। मालूम कर लूंगा इसलिए यहाँ हम पे। और बताना किसी आइए जनाब, शेरू रहमानी साहब आइए। मैं जी आ जाइए, आपका वेट कर रहे थे। जी जी तशरीफ रखिए। और किसी को बात रखनी हो, आपको कोई वार्ड के बारे में बात रखनी हो जी 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 भाई ऐसे हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में जी सारी गली इस बार जागीर जी जागीर ने बनवा रखी सारी, खड़े हो गए, कोई मेंबर नहीं आया था, ये ऑर्डर का खड़ा रहे। और इससे ज्यादा मैं जानता नहीं, और वोट इसे देंगे हम। ठीक है, वोट आपका हक है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? वार्ड के बारे में बातें चल रही हैं फिलहाल कि वार्ड में विकास हुआ कि नहीं हुआ। उधर आरोप है कि कहीं ना कहीं नालियां रुकवा दी गई हैं। देखो पूरे वार्ड का तो पता नहीं जी पर हमारी जो गली में जो कुछ भी है, आज तक जो भी जहांगीर भाई को बोला, पहली बात तो बोलने का नंबर नहीं आया। जहांगीर भाई पहले पूछते हैं भाई क्या काम है, और जी जिस काम को भी कहा वो तुरंत काम किया जहांगीर भाई ने। और पहली बात तो हम तो जहांगीर भाई से बहुत छोटे हैं। पहली बात तो उनका व्यवहार भी इतना अच्छा है। कभी भी ये अगर हमारी दुकान के आगे से, हमारे सामने से भी निकलेंगे, जब भी सलाम, बिना सलाम के नहीं निकलते। विकास किया है यानी कि आपके विकास किया नजदीक? जी मैं इनसे पहली भी बात तो जी विकास तो बात की दूर है, विकास को तो आजकल वोट मिलती नहीं जी नहीं मानोगे जी। बात है सबसे बड़ी व्यवहार की जी। व्यवहार की। विकास पर क्यों नहीं मिलती वोट? तो जी, विकास पर मिलती एक है बात सर। तो, मोदी इतना विकास करता है, योगी इतना विकास करता है, दोनों की बिना विकास गवर्नमेंट के है। तो तीनों सीट हार गई जी। दोनों की गवर्नमेंट है ना। नहीं ये विकास की वजह से ही तो तीनों सीट हार गई जी। विकास पे नहीं मिलती है, विकास पे नहीं मिलती। जातिवाद ये से। तो समाजवादी पार्टी का कहना होता है कि नहीं। अगर विकास पे वोट मिलती तो अखिलेश की सरकार होती। विकास पर नहीं वोट मिलती जी। अगर विकास पर वोट मिलती तो फिर तीनों सीट आती जी। और हम जो है जातिवाद को देखकर नहीं वोट देते जी। आप खिदमती सेवक को वोट देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? वार्ड नंबर 13 से। विकास हुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं। विकास वाले देखते हैं, हमारी गली में तो हुआ जी। देखो विकास हुआ है आपकी गली में। और किसी को कोई बात रखनी हो वार्ड नंबर 13 पर? वार्ड नंबर 13 पर जी जी बिल्कुल। हमारे वार्ड में भाई जहांगीर ने जब भी रात को भी कोई गए तो कुछ काम के लिए फौरन काम करा, काम किया है। साइन कराने औरतें भी गई तो औरतों ने भी साइन कराए, एकदम काम कराए। ऐसा कुछ नहीं है। वो गटर खराब हो रहा था, एक दिन गए तो जाके कहने गटर कैसे हो गया, मैंने जी आपके पास जाने वाले थे कि मैं आ गया, खुद आ गया। तो इन्होंने अभी गटर भी सही कराया, नाली की सफाई भी है, कोई नाली खराब नहीं है। विकास बहुत अच्छा कराया, विकास कराया है। जनाब शेरू रहमानी साहब भी आ चुके हैं। आप भी प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 13 से। आखिर क्यों आ गए सर? इस बार विकास तो यहाँ पर खूब हुआ है, गंगाएं बही है विकास की। कहाँ जगह मिलेगी आपको इस बार? विकास कराएंगे जी। विकास आप कराएंगे, लेकिन आपसे पहले जो है वो तो विकास करा रहे हैं। बड़ा करा रहे हो जी, हम भी कराएंगे। विकास के लिए आए मैदान में। जब वो विकास करा रहे हैं फिर आपकी क्या जरूरत पड़ गई सर? कोई बात नहीं जी, हमारा दिल करा, हम मैदान में आए। आपका दिल किया है, दिल की सुनकर मैदान में आए हैं। तो विकास का कौन सा एजेंडा वार्ड 13 के लिए लेकर आए हैं आप सर? जी बहुत एजेंडे ऐसे हैं जो हम विकास कराएंगे, हमारे मन में है वो बात। मन में है, पब्लिक जानना चाहेगी तभी तो वोट देगी सर। जी पूरे जान ली पब्लिक, पूरी जान चुकी है पब्लिक। बताएंगे नहीं किसी को क्या एजेंडा है? नहीं नहीं बताएंगे नहीं, हम खुद करवाएंगे। लेकिन वोट कैसे लेंगे फिर अगर नहीं बताएंगे तो? हमारे पास है वोट। आपके पास है वोट? हाँ जी। तो फिर सभासद में क्या करने आ गए जब वोट ही आपके पास है सर? कोई बात नहीं, टेंशन न लो आप। कोई और बात आपको अपनी जरूरी रखनी हो आप रख सकते हैं, बाद में मत कहिएगा कि मेरी रखनी बाद में रख लेंगे बात। नहीं। ठीक है सर, शुक्रिया बहुत बहुत। वार्ड नंबर 13 पर किसी को और कोई बात रखनी हो तो मैं भी मौका देता हूं। उसके बाद इस प्रोग्राम को लेकर चलते हैं हम कांदला के चेयरमैनी चुनाव पर। आपसे चेयरमैनी पर चर्चा करूंगा सर। आपसे चेयरमैनी में ज्यादा मजा आता है। देखिए ये भी भतीजा है और वो भी ये भांजा है, वो भतीजा है जी।
और ये जो दो कैंडिडेट और लड़ रहे हैं वो भी भांजे भतीजे हैं जी। मेरा अपना मानना ये है कि मैं ये कोशिश करूंगा कि चुनाव में एक को ही लड़ाऊं। मेरा अपना मानना ये है। एक को ही लड़ाऊं, दूसरों के अरमान मार देंगे नहीं, उनको भी क्या पता है, जो भी हो निर्विरोध हो जाए। निर्विरोध ऐसा भी तो हो सकता है, अच्छी कोशिशें रहेंगी अगर कुछ ऐसा भी हो होता है। सकता है। जी जी जी। हाँ, ये विकास की बात कर रहे हैं, विकास तो सबसे पहले मैंने करा दिया था। आपने करा दिया था? हाँ, मैंने विकास कराया था। और मैं अब दो पहियों के बीच में तीन एक हो ये बैठा, एक और है राज भाई, वो भी मेरा भतीजा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इलेक्शन लड़ो, बड़ी प्यार से लड़ो अगर लड़ना है। जी जी। नहीं है जो सा यदि अब मुझे देखिए, मैंने देखा मुझे 2500 वोट मिल रहे, मैं बैक कर गया। उस पर भी चर्चा करेंगे चेयरमैन हाँ, पर, फिलहाल वार्ड पर बात कर लेते हैं। वार्ड पर ये है कि विकास हुआ है जी, और अगर जिनमें से तीनों चारों में से जो सा भी आएगा वो विकास करना पड़ेगा, नहीं इनको जूते मारूंगा। बहुत अच्छे। जनाब अबरार साहब कुछ वार्ड नंबर 13 पर कहेंगे? आप पूछेंगे तो कहेंगे। जी, वार्ड में यही चर्चाएं चल रही कि जैसा कि बताया, उधर से आरोप लग रहे हैं कि नालियां नहीं बनवाई, बीच में रोक दी गई। नहीं, मेरी गली की चैनल लगी है, मैंने खुद कह के लगवाई भाई जहांगीर से। मैंने कहा दूसरी गली की भी चैनल भाई जहांगीर ने लगवाई है, दोनों गलियों की चैनल भाई जहांगीर ने लगवाई है। और जो नाली बीच में छोड़ दी बनवाने से, जी, जो नाली बीच में छोड़ दी बनवाने से, कुछ लोगों का उधर से कहना है कि बीच में नाली छोड़ दी, उसको नहीं बनवाया। पानी जिसमें जाता है सर। नहीं, नाली कोई नहीं छूटी हुई, आप खुद देख सकते हैं, आप सर्वे कर लीजिए। आप नहीं छूटी, विकास हुआ है। आरोप प्रत्यारोप है और कुछ बिल्कुल, ये राजनीति का हिस्सा है और राजनीति इसके बिना अधूरी है। और एक चीज और मैं कहना चाह रहा था। जी जी जी। कि जो मुजम्मिल का मुद्दा है, ये बार बार मुजम्मिल को कहते हैं, मुजम्मिल के ताया का लड़का मैं हूँ जी। अगला आदमी कोरोना प्रोटोकॉल में एक भी आदमी दूसरे आदमी से मिलने की वो नहीं थी, दूरी बनाए रखते थे। जब मेंबर साहब खुद बीमार चल रहे तो वो कहता कहीं ना कहीं सेवा तो कर सकते हैं, उनका यही कहना है। उनकी अम्मी का इंतकाल एक दिन पहले हुआ जी। और पहली बात तो मेरे ताया का बेटा है, मुजम्मिल का मुद्दा इस चीज में उठाया ना जावे वो बेहतर है। वो चला गया, वो अच्छी जगह है, हम बुरी जगह है, उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। ये अलग चुनाव चल रहा है, इसमें इस चीज का जिक्र नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसकी कोशिश करते हैं। और यही चीज है, इसका मुजम्मिल का मुद्दा ना ही आए वो अच्छी बात है, बस मैं ये चाहता हूँ। इसमें ये चुनाव है, चुनाव चलता रहेगा, ये चुनाव चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। आरोप ये था कि आपके जो सभासद रहे हैं कोरोना काल में, उन्होंने सेवा नहीं की, मदद नहीं की। लोगों क्या सेवा नहीं की मतलब किस तरह की? तो जब आदमी एक दूसरे से दूरी बनाए रख रहे थे तो मेंबर साहब तो अपने उसका बिल्कुल पालन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, क्या करते हो बताओ? उसका तो पालन सभी लोग कर रहे थे जी। तो मेंबर साहब ने कर लिया तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई? क्या बड़ी बात हो गई? ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास दोबारा। जी, देखिए, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन जारी हुई थी, मुझे उस पर जो दिशा निर्देश था गवर्नमेंट का, जी जी, मुझे उसका पालन करना हर हाल में जरूरी था। और ऊपर से कोरोना काल में मैं खुद बीमार था और जो मेरे से सेवा हुई, जिसकी भी हुई, वो मैंने की है। वो की है आपने। वार्ड नंबर 13 का जिक्र बंद कर लेते हैं। अगर किसी की बात छुटी हो तो मैं अभी भी रखने का पक्ष उसको दूंगा, मौका दूंगा। जी, जो बात हो रही है, जो बोल रहे मेंबर साहब की तरफ से, हमारे जो मौजूदा मेंबर है, विकास उन्हीं का हुआ, आगे किसी का विकास नहीं हुआ जी। लाइटें यूं देख लो, एक के घर पे तो टंग रही जी दो, और किसी के घर पे नहीं टंग रही एक भी। ये विकास हुआ, सभासद के आदमियों का विकास हुआ है। ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। और मैं इस प्रोग्राम चेयरमैन ही पर सोच रहा था मैं इनको लाना। जी, हरबीर मलिक जी, आपका स्वागत है हमारी डिस्कवरी न्यूज पर। आज तो हमारी गाल में तो पूरा काम करा रहा है जी। एक की नाली पीछे पानी कुचवाने के लिए गाल पाट दी सी, कहते ही वह बहुत लंबी गली है हमारी, बनवाई चूड़ी उधर पाट दी, नाली तोड़ दी, भाभी जगह बनवाई। हमारे अठाड़ा कोई चलेगा काम तो सबको करवा दी, हमारे मोहल्ले में तो कमी रहेगी, कमी नहीं रही। ठीक, जी जी।
और अब इस प्रोग्राम को लेकर चलते हैं जिसका नाम है अवाम की आवाज। कांधला का सरताज कौन होगा। अभी आप चर्चा सुन रहे थे वार्ड नंबर 13 पर, और ये बहस होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, इसी को कहते हैं राजनीति। ये राजनीति का हिस्सा है, इसके बिना राजनीति भी अधूरी है। तो अब इस प्रोग्राम को हम मोड़ देते हैं कांधला चेयरमैनी पर, और कोशिश यही करेंगे और अवाम से भी यही दरखास्त करेंगे कि वार्ड नंबर 13 के जो लोग हैं वो ही इसमें हिस्सा लें कि कांधला का सरताज आपको कैसा चाहिए और किस तरह का विकास कांधला को चाहिए। इसी पर हम बातें करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं यहीं से, आवाम से। जी, आपका नाम कुछ कहेंगे सर कांधला चेयरमैनी के बारे में? सर, विकास तो हुआ है एक्चुअली, इसमें 2.5 साल तो कोरोना में ही चले गए जी। बाकी जितना होना था हुआ है, तो मेरे हिसाब से बेटर है वाजिद हसन फिलहाल तक के चेहरों। जी, ये आपकी सोच है बिल्कुल, और सभी की सोच अलग अलग होती है, उसी को कहते हैं चुनाव। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कांधला चेयरमैनी की। जनाब क्या कहेंगे इस बार कांधला चेयरमैनी पर? डिसाइड सर ये तो हमारे चचा जनाब फारूक साहब हैं, वो जहाँ कहेंगे हमारा समर्थन वही रहेगा। हम भाई फारूक के साथ हैं और जाकिर उन्हीं के साथ हैं, हम उन्हीं के पीछे हैं। जाकिर हैं, फारूक साहब हैं, जहाँ भी वो कहीं आप वहाँ जाएंगे। लेकिन कांधले के विकास का क्या होगा? कांधले का विकास हुआ कि नहीं? कांधले का विकास देखो जी, मेरी बात सुनो, जैसा अब आप देख रहे हैं जितना विकास, आप सबको पता है, बोलने की नीड नहीं है, आप खुद समझदार हैं, आप जर्नलिज्म में हैं तो आप तो समझते ही हैं। नहीं, आप लोगों से पता चलता है जब ही तो हम जानते हैं। विकास का तो नाम विकास है, बस विकास होता तो है नहीं, होता नहीं, बस ये है मेन। हर सरकार इसको ढूंढ रही है विकास, विकास है कहाँ बताओ आप मुझे? मिलता नहीं आज तक। ठीक है सर, आप कुछ कहेंगे भी कांधला चेयरमैनी पर? चेयरमैन साहब हमारे इन्होंने हाजी बबली जी को समर्थन दिया, अब इनके पीछे है जी। चेयरमैन साहब है और भी है हाजी जहांगीर, इन्होंने सबने समर्थन दिया मिलजुल के। बाकी हम जहांगीर भाई की वजह से तो है नहीं, लेकिन चेयरमैन बुद्धू के पीछे हम इन्होंने हाजी बबली को समर्थन दिया, हम वोट उन्हीं को देंगे, हाजी बबली को। ये आपकी अपनी सोच है बिल्कुल, और ये होता है, चुनाव भी इसी को कहते हैं। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे सर, इस बार कांधला में विकास हुआ कि नहीं? कांधला चेयरमैनी की बातें चल रही है, वार्ड की खत्म हो चुकी है। नहीं जी, विकास तो आज वो वाजिद हसन सी उसमें हुआ जी। मजबूत सड़कें इतनी बनी जी, गड्ढे मिलेंगे उसमें। विकास नहीं हुआ है? ये विकास ही तो है जी, सड़कों में गड्ढे हो गए। तो 1 महीने में सड़क टूट रही, उससे मजबूत क्या सड़कें बनेगी जी? 1 महीना सड़क रुकती है, उसके बाद गड्ढे हो जाते हैं, इससे मजबूत और क्या सड़क होगी? ये विकास ही तो है जी, ये विकास है। यहाँ जवाब ले लेते हैं, मौजूद है उनकी पार्टी से। यहाँ आप तो सर जो है समर्थन दे चुके बढ़ चढ़ कर वाजिद हसन साहब को, लेकिन विकास तो उन्होंने कराया नहीं है, लोगों का कहना है। चुका और दे भी रहा हूँ, और को भी है, सारे को समर्थन, मेरा समर्थन सबके साथ है। मुझे वो आदमी अच्छा लगता है जो मेरी इस जनता के लिए काम करे जी। अगर मेरी जनता के लिए काम बबला चेयरमैन भी नहीं करेगा तो मैं उसके खिलाफ सबसे पहले खड़ा होऊंगा। लेकिन आप तो समर्थन दे चुके, अब खिलाफ क्यों जाएंगे? समर्थन दिया है, वो दूसरे तरीके से दिया है जी। क्यों दिया है कि एक मजबूत है, वो मजबूत है फिलहाल आज की कंडीशन में, आज की कंडीशन में आपके नजदीक। और रही बात ये कि विकास तो हुआ है, अब सड़क टूट जाए, जब एक रोड पे चलती है सड़कें टूटती भी हैं, आती जाती रहती हैं, तो फिर वो बस ये जैसी गलती रही उसे बना देनी चाहिए थी अपने काम। मैं सच्ची बात करता हूँ। ये तो आप कान में फूंक मारकर बनवा लेते हैं। तो मेरा तो जुमा भी 8 दिन हुआ है ना, मुझे इसका मैं तो हमेशा उसके खिलाफ रहा। अच्छा, इस बार? हाँ, मैं तो प्रधानी में खिलाफ रहा, चमन को जितवाया मैंने तो। और अगर ऐसा करेगा कोई काम नहीं करेगा शहर के लिए, उसे हरवाऊंगा, कोई भी हो, हटूंगा नहीं, शहर की तरक्की कराएंगे। और मैं अभी इस पे बता रहा हूँ, कोरोना पे जी एक शेर सुना रहा हूँ कि कोई हाथ भी न मिलाएगा गरगले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, जरा फासले से मिला करो, यही होता है। कांधला चेयरमैनी में इस बार विकास हुआ नहीं इन 5 सालों में सर? जी, कांधला चेयरमैनी में बहुत विकास हुआ है, और बहुत सारे विकास की बातें बताएं तो बहुत देर लगेगी, बस 2 ही विकास की बता दूं जी। एक तो कांधला में नशे में बहुत विकास हुआ है कि लोग जो है नशे में डूब गए, और एक कांधला जो है पानी में डूब जाता है, 15 मिनट की बारिश होती है, पूरा कांधला पानी में लबालब हो जाता है। उसके बाद भी समर्थन दे देते हैं लोग? नहीं, जो समर्थन दे रहे हैं वो उनकी बात है। अब ये तो देखें, हम समर्थन हमने तो किसी को दिया नहीं, हमारा तो समर्थन देना कोई वो भी नहीं, हम तो एक वोटर हैं जी। जो हमें अच्छा लगेगा हम उसको वोट दे देंगे। बाकी कांधला के जो चेयरमैन रहते आ रहे हैं पिछले 10 साल से, उन्होंने कांधला को डुबो दिया नशे में और पानी में।
नशे का वो बोलते हैं कि नशा उनके हाथ में नहीं है। नशा मुझे तो पता है, देखिए मेरे ऑर्डर का खेतों में मामला है। आज भी मैंने समझाया, कुछ लोग नशा खरीदने वाले भी थे वहाँ पे और नशा बेचने वाले भी। जी, मैंने आज भी उनको समझाया कि भाई आप बेचते रहोगे, खरीदते रहेंगे, मानोगे तो आप किसी की नहीं। बाकी मैं समझा रहा हूँ भाई, इसका अंत बहुत बुरा है, आप सबको भुगतना पड़ेगा और भुगत भी रहे हैं। तो ये नशा का जो कारोबार कानले में हो रहा है, सारा हमारे जो खेत के रास्ते हैं, सलेमपुर रोड है, उसी पे ज्यादा हो रहा है। पुलिस भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल। पहले भी अभी कुछ लोगों को पकड़ के भेजा गया है जेल में, और काफी बार पहले जो है छोड़ दिया था उनको, इस बार भेज दिया। अभी भी बहुत नशे वाले वहाँ पे जो है नशा बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। मैं सुबह शाम वहाँ पे अगर 5 बार नशा जाता बेचने हूँ। वाले बेच रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं, लेकिन जी। चेयरमैन साहब का क्या रोल इसमें? चेयरमैन साहब का ये रोल है कि उन्हीं की बिरादरी के कुछ लोग हैं, सारी बिरादरी तो गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हीं की बिरादरी के हैं, जो उन्हीं की सपोर्ट पर नशा का कारोबार कर रहे हैं। और ये मैं पिछले कई सालों से सुनता आ रहा हूँ, सुनते आ रहे हैं। जी। तो 2 चीजों में कांदला इस वक्त डूबा हुआ है, एक पानी में डूब जाता है बारिश होते ही, और एक नशे में डूबा हुआ है पूरा अच्छी तरह से। नशे में डूब जाता है। मैं इसका जवाब भी ले लेना चाहता हूँ। यहाँ पर मौजूद है जनाब चेयरमैन बुद्धू साहब। एक आरोप है कि नहीं आप पे नहीं, लेकिन आपके कैंडिडेट पर कहीं ना कहीं नशे को बिकवाने में रोल है उनका। भाई उसके फैक्ट्री तो कहीं लग नहीं रही कि उनने कोई फैक्ट्री लगा रखी स्मैक की या चरस की। ये तो गलत बात है। मैं इस बात को नहीं मानता। बहुत ईमान का आदमी हूँ। कोई अगर कह रहा है, हो सके उसको गलतफहमी रही हो, हाँ, कोई जिम्मेदार आदमी ऐसा नहीं कराता। हाँ, और अगर उसने कराया तो भुगतेगा। यहाँ नहीं भुगतेगा, अल्लाह के यहाँ भुगतेगा। बिल्कुल सीधी बात है, भगवान के यहाँ भुगतेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था जी। मैं प्रेम चेयरमैन को सलाम करता हूँ कि उसने वो सड़कें बनवाई, यहाँ आज तक कोई चेयरमैन बनवा नहीं सका। सच्ची बात करता हूँ। जी जी जी। और रही उसने अगर ये तो एक बात गलत है कि इसमें करिए नशा, ये तो गलत बात है। मैं इसे तस्लीम नहीं करता। इसको आप तस्लीम नहीं करते, और जी। लोगों से भी जानते हैं। फिर हाँ, भी आऊंगा हाँ, मैं, हाँ, हाँ। और मुद्दे मिलते रहेंगे, आपसे जवाब लेता रहूंगा, क्योंकि आपको प्रवक्ता बना दिया इस बार कांडला चेयरमैनी पर। जी हेलो जी जी। मैं पहले वार्ड 20 का था, अब 13 वार्ड में आया हूँ। अब 13 वार्ड में आप आ गए हैं, और एक वार्ड में शायद वार्ड नंबर 7 में आपसे मुलाकात हुई थी। मैं घूम रहा था। जी जी जी। पहले वार्ड 13 में मेरी वोट का 20 में काट दी थी, क्या घर वाले की काट दी। वार्ड 20 से काट दी। हाँ, ये BLO गुंडे हैं, या नगर पालिका वाले गुंडे हैं, या SDM गुंडा है, या वो छपाई वाले गुंडे हैं। दोबारा दी, दोबारा भी काट दी। लिस्ट है मेरे पास। वोट नहीं बननी, वोट नहीं, पिछले योजना में नहीं बनी थी, इनके घर वाले के बच्चों की काट दी। तो इसकी शिकायतें वगैरह आपने की कि नहीं? नगर पालिका में 3 बार जा लिया, 3 बार लिख के दे दिया, 3 बार फार्म भरवा लिए, वोट नहीं बनी। वोट नहीं मिली। तो कानले के विकास पर बात चल रही है, बन रही। इस पे शिकायत कीजिए SDM के यहाँ कीजिए, दूसरी कहीं ना कोई इसका हल निकलेगा। हम बबले चेयरमैन के विरोध में नहीं है, समर्थन में नहीं है जी। भाई साहब ने कहा जी विकास बहुत हो रहा जी। इनके बारह के बनते सड़क टूट गई जी। बनते सड़क टूट गई, आज लो टूट रही, आपके घर के बाहर टूट रही। बताओ टूट रही नहीं टूट रही, इसका जवाब आपके पास है? बताओ। मैं जवाब है, उसको बनवानी चाहिए थी ये सड़क। नहीं, गलती की बात का जवाब, केवल प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। हाँ जी, जब मैंने प्रश्न कहा बनते टूट गई, हाँ क्यों टूट गई? सही बात है, मैंने कहा ना कुछ तो कमियां रही होंगी। फिर आपने कहा जी विकास बहुत हो रहा, अरे बनते आपके घर के सामने सड़क टूट गई, शर्म नहीं आई आपको? 25 सभासद है, बुलाओ नाग जागीर को, बुलाओ हमारे सामने। अरे उसने जाके कहा जी सड़क बढ़ते कैसे टूट गई? वहाँ कहना चाहिए था, बिल्कुल कहना चाहिए था। हम तो आपको ऐतराज नहीं कर क्यों टूटी सड़क? नाराज ना हो। आधी सड़क बननी चाहिए थी, आधी ज्यादा गुस्सा एक तरफ की बननी चाहिए थी, 2 तरफ की नहीं बननी चाहिए, गुस्सा नहीं। लेकिन वो टूटी क्यों? अगर दुनिया में हुकूमत चलानी होती, विरोधी नहीं है, विरोधी नहीं है दुनिया में, अगर हुकूमत चलानी होती, सड़क टूट गई, कितने शर्म की बात है शहर के लिए? सिर्फ जबानी होती, शहर के लिए कितने शर्म की बात है, अगर बनते सड़क टूट गई। जी, आप एक सज्जनता, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात को तस्लीम कर रहा हूँ, क्योंकि आप कांडला के नागरिक हैं, मैं तस्लीम देने का अधिकार है, तो पूछने का अधिकार भी आपका, आज भी टूट रही, आपका बनता है। 2 साल से टूट रही। नहीं, मैं इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मैं तस्लीम करता हूँ इस बात को, उसमें चेयरमैन की कुछ कमी रही होगी। क्या कमी रही? बनानी चाहिए थी।
अरे बढ़िया बनानी चाहिए थी। हाँ, ये कहो बढ़िया ये बनानी चाहिए थी, मैं कह रहा हूँ। और रही बात, मैं आप मुझे चेयरमैन न समझिए। जिस दिन ये जनता कांधे की होश में आ जाएगी, जिस दिन ये जनता ईमानदार आदमी को चुनेगी, सबसे पहले मैं इंसान होगा। मुझे अफसोस है, दुख है, 18 साल से मुसीबत पीट रहा हूँ। 18 साल हो गए मुझे कंटिन्यू, आज तक मुझे इस जनता ने कबूलनामा नहीं किया, कबूला नहीं मुझे। मुझे भी अफसोस है। जनता अगर होशियार हो तो आपको चेयरमैन चुने। हाँ, क्यों आखिर? मैं दम है मेरे में जी, हर चीज का बात करने का दम है। मैं होता मैं 1 घंटे में सड़क बनवा देता। लेकिन कांदला के लोगों पे पकड़ तो हो सर ऐसी कि आपको कांदला का चेयरमैन चुना जाए। नहीं, मैं मुझे पता है ना। मैं बैठिए, आप बैठिए, आप रुको बैठो आप। जी, मेरी बात सुनिए। दूसरी बात, अरे इन्होंने सवाल किया है मेरे से कुछ। देखो 25 सभासद है, हम तो आम जनता है। उन 25 सभासदों को जाके ये तो कहना चाहिए सरकार सड़क बनते बनते टूट गई, इसका कोई इलाज है? भाई साहब आप तशरीफ रखे, मैं जवाब दे रहा हूँ। जहांगीर की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा जल्दी भी करना चाहूंगा सर, कि थोड़ा सा जल्दी भी हो जाए। जी, आपने मेरे से सवाल किया, कानले की जनता, भाई पैसा तो मेरे पास इतना नहीं है, मैं चाहे तो पिला सकूं, आ जाओ, खाने के टाइम पे खाना खिला सकूं, आ जाओ। आपको तो हर आदमी को छिंटा चाहिए, छिंटा। ये आरोप आप पे भी लगे हैं कि आपने हाजी बबले से पैसे लेकर समर्थन दे दिया। आपको सब पता है मलिक साहब जी, आप मौजूद हैं। जनता आरोप लगाती है। हो सकता है हाजी बबले के साथ मैं गया हूं, लेकिन मैंने जो बात की है आज आपके पास रिकॉर्डिंग होगी आज भी। मैंने ये कहा है कि उस आदमी को जिताओ, जिस आदमी में दम देखो, उस आदमी को जिताओ। ये मुझे आज क्यों ना आपको हम चेयरमैन के लायक मान ले, आप संतुष्ट कर दीजिए इनको। मैं इनको संतुष्ट कर दूंगा। जी बिल्कुल, मुझे चेयरमैन बनवाओ, संग मरमर की बनवाओ। नहीं, उसके बाद बनवाओ, आग लगा दूंगा, नगर पालिका में आग लगा दूंगा। आग जी, वादा है मेरा। क्या कहेंगे सर? मैं तो जवाब पूछ रहा है, मैंने एक प्रश्न करा, उसका उत्तर क्यों नहीं दिया? मुझे किस बात का उत्तर दोगे? मैं केवल उत्तर मांग रहा हूँ। मैं नहीं हूँ। बोलो ना। नहीं, आपके मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, उसका उत्तर मांग रहा हूँ मैं आपसे। मैं आया था, मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, रास्ते में मुझको रोक लिया। न रोको रास्ता है, मेरे शहर की सड़कों, मेरे खिलौने मेरी राह तक रहे होंगे। नहीं कबूला, ये सब लोग खड़े हैं, 36 बिरादरी के लोग होंगे। नहीं कबूला। जी जी, बातें चलती रहेंगी और आगे भी बढ़ेंगे, आएंगे दोबारा। आप भी सर वार्ड नंबर 13 से हैं। जो राजेश जी कह रहे जी, सड़कों की व्यवस्था सही होनी चाहिए जी, और जो चेयरमैन जो विकास जो हुआ है वो कागजों में ना हो गए, धरातल पे हो। धरातल पे सफाई सबसे अच्छी हुई है, बिजली सबसे अच्छी आ रही, पानी की व्यवस्था बढ़िया हुई, सड़क भी बनी है। हम नहीं कह रहे बड़ा सड़क नहीं बनी, लेकिन दुख की बात है सड़क बनते बनते टूट गई। बनते बनते टूट गई। जहांगीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जहांगीर साहब, एक आरोप है कि आपके वार्ड में सड़क बनते बनते 1 महीने में टूट गई, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई नगर पालिका? सर मैंने उठाई, खूब कहा है मैंने, तो खूब कहा है, आवाज उसकी मरम्मत कराई भी है मैंने जहाँ टूटी थी। अब फिर तो उसका पूरा के पूरे ये देखिए आप, यहाँ से लेके वहां तक खराब है, तो पूरा उसकी शिकायत कर दी गई है। वो कह रहे हैं कि होगा। जनाब पासा साहब, कांदला की राजनीति से बखूबी वाकिफ है आप, किस तरह की राजनीति यहाँ पर की जाती है? देखिए अभी तक तो वही कास्ट वाइज होती है यहाँ पे राजनीति, जिसे जातिवाद कहते हैं, वो होनी भी नहीं चाहिए। ना तो धर्म की होनी चाहिए, ना किसी कास्ट की होनी चाहिए। सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, डेवलपमेंट। ना यहाँ कांदले में हम देखते हैं कि ना डेवलपमेंट है, ना शिक्षा है, ना ये हेल्थ पे बात होती है, किसी पे बात ही नहीं होती है। यहाँ पे मैं देखता हूँ तो होती है ये इस कास्ट का है वो उसको वोट देगा, वो उस कास्ट का है वो उसको वोट देगा। कास्ट से भी ऊपर उठ के आरोप और लग फिर रहा है कि आता पैसे की भी राजनीति होती है। जी, वो होती होगी, मतलब जो चीज मैंने देखी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरा वो एक चीज आप बीच में आपने बोली थी जहांगीर से कि आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते, तब से वो मेरे जहन में थी। देखिए हमारे घर ने 35-40 साल, जिसमें हमारे दादा हमारी पुप्पो उन्होंने चेयरमैनशिप की है, तो हम मशहूर इसलिए कि कभी हमने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, हमने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति ही नहीं की और आज भी नहीं करते हम, है ना। तो इल्जाम बिल्कुल गलत था, ठीक है। और वो आप भी जानते होंगे, बचपन से हम लोग साथ में रहे भी हैं और हमारे दोस्त भी हर रिलीजन के हर कास्ट के रहे, तो वो गलत है।
और अभी मैं कुछ चेयरमैनशिप पे बात करूं जल्दी, क्योंकि अभी तो प्रोसेस में भी नहीं आया इलेक्शन, देखा जाए ना डेट पता है ना कुछ, अंदाजे चल रहे हैं। तो अभी मैं कुछ बोलूंगा किसी कैंडिडेट के लिए तो एक डिप्लोमेटिक आंसर दे दूंगा आपको और बात खत्म कर दूंगा। तो मैं अगली बार अब फिर आप आएंगे तब जब इलेक्शन प्रोसेस में आ जाएगा, तब फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। फिर बात करेंगे, अभी नहीं खोलेंगे। नहीं खोलना नहीं है एक्चुअली, हाँ वो मैंने आपको बताया बिल्कुल। देखिए 3 से 4 चीजें होनी चाहिए। देखिए हमारा जो भी कोई सरपरस्त बने, एक तो एजुकेटेड होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा है तो सोचेगा भी उसी तरह की, है ना, कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, अच्छा यहाँ पे क्या नाम है ये हेल्थ का वो देना है कि स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए, रोड और नाली ये सब सेकेंडरी इशू मानता हूँ मैं। वैसे पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चे अगर होंगे तो कामयाब होंगे तो आगे बिल्कुल मेडिकल और एजुकेशन मस्ट है यहाँ पे, अब वो यहाँ नहीं है बस। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये जो एजुकेशन, ये स्कूल्स जो भी है या जो रोड ज्यादातर देखी है तो हमने वही, जैसे उन्होंने बोला चचा है हमारे, ये तो बाबू क्या नाम है प्रेम जो है उन्होंने, या फिर जो हमारे दादा हैं उनके बाद हमने कोई ज्यादा खास देखा नहीं है डेवलपमेंट यहाँ, विकास ये है। मैं मतलब वैसे नहीं बता रहा हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। फिर आएंगे आपके पास और जानने के लिए। और कोई यहाँ से कोई बात रखना चाहेगा वार्ड नंबर 13 के वह वोटर जो कि कांडला चेयरमैनी पर कोई बात रखना चाहेंगे? कोकब साहब आ जाइए, आ जाइए, आप वार्ड नंबर 13 से है ना, आ जाइए। इस बार कैसी तरक्की हुई आपके कांडला की? हम तो फिलहाल वार्ड नंबर 13 की बात करना चाहते हैं जी। 13 में काम अच्छा हुआ है और जहांगीर भाई को सपोर्ट करेंगे। और कांडला के बारे में बता दीजिए सर कुछ। कांडला के बारे में तो चक्का गोल है जी, अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते। चक्का गोल है, हाँ। इसको क्या समझे? हाँ, इसको समझना, जो आप मैं कह रहा हूँ समझ जाइए। समझ जाइए। हाँ। जी, कांडला चेयरमैनी पर कुछ बात करेंगे? नो, यही करेंगे, आप करेंगे कुछ? किसी को अगर करनी हो तो मैं उसकी बात रखवाऊंगा बिल्कुल, बाद में ये ना हो कि एक तरफा। जी आप कुछ कहेंगे सर? चेयरमैन नहीं बनी कहनी थी, अभी नहीं कहते, अगली बार। अगली बार जी। किसकी सरकार? सबकी बात तो मोदी सरकार है अभी तो। और किसी को कोई बात कांडला चेयरमैनी पर अगर रखनी हो तो मैं उसका पक्ष रखवा सकता हूँ। जी जी, तो मुझे बताएं। पर्सन है कि उसका तो जवाब नहीं दे पाए आप। क्यों जवाब क्यों दिया? सड़क टूट गई 1 महीने में। सड़क पे भी पढ़ूं क्या? अब ये जवाब थोड़ा ही होगा सर कि नहीं, मैं पढ़ूं क्या? मैंने बताया ना, मुझे चेयरमैन बनाओ ना जी। ये टूटेगी मैं देखता हूँ। अब तो चेयरमैन उसको बनाएंगे जिसके पाले में आप हैं। मैं पाले में तो हम आप हैं, वो तो नहीं बनाएंगे, वो तो गुस्से में है बहुत ज्यादा। अगर आप गुस्से में हैं, सुनिए मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। बर्फ खाने वाली गली है, आप बहुत नजदीक से जानते होंगे, बर्फ खाने वाली गली। भाई यार एक मिनट तो रुक जाओ। वो धुआं, बर्फ खाने वाली गली है, उसमें दो घर थे। हाजी इस्लाम चेयरमैन थे, मैं मेंबर था, इसी 19 वार्ड था ये पहले, मैं इससे मेंबर था। और अल्लाह का करम, सुनिए बात, सुनिए आप पहले, सुनिए आप, सुनने की हिम्मत रखिए। मैं मेंबर था और सबसे ज्यादा जिले में वोट से जीता था, अल्लाह का शुक्र है। और ये घबरा रहे अब ये कैंडिडेट आ गया, ये आ गया, फलाना आ गया है। अबे जो आ गया आने दो है। मेरे सामने सैनी, हाँ दे रहा हूँ, मेरे सामने सैनी साहब थे और मेरे सामने एक मलिक साहब थे। यहाँ चुनाव में 222 वोट उन्होंने दी थी और इतनी गालिबन सैनी साहब ने दी थी। मुझे अल्लाह ने जिताया, ये जो खड़े हैं ना, ये इन्होंने जिताया था, ये जो टीम खड़ी है। और आप सवाल कीजिए, आप मैं जवाब दूंगा। देखो मतलब कहने का ये है कि देखो जागीर भाई हमारे भाई है, हमने जिताया, हम जिताएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जागीर भाई ने ये नहीं पूछा भाई मेरे बार सड़क टूट गई, सब भैया टूटी क्यों? एक बनना है गलत, बिल्कुल बनना है गलत बात, ना बने कोई दिक्कत नहीं, पूछना चाहिए था उसे, ना बने कोई दिक्कत नहीं, उसे पूछना चाहिए था। लेकिन बड़े तो टूट जाए। हाँ सरकार का भी पैसा लग रहा, पैसा जो का तो लग रहा, उसमें अच्छी किस्म का मैटेरियल नहीं लग रहा, बढ़ते मलिक साहब मैं आपको वो बात बताऊंगा, कोई नहीं बता पाएगा। जी जी, अब सुनिए, बात थोड़ी छोटी कहना चाहेंगे, वक्त भी नजदीक। चेयरमैन, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, किसी का सपोर्टर हूं, मैं फलाने का सपोर्टर। चेयरमैन ने मुझे ये वोट देते तो हक भी रखते हैं। पहली मीटिंग हुई, चेयरमैन ने मुझसे कहा भाई ये तानाशाही नहीं चलेगी यहाँ,
मैंने चेयरमैन को वहीं पकड़ लिया, अंदर ही बोर्ड की मीटिंग में। पहली मीटिंग थी कि 2 घर हैं बर्फ खाने वाले के, उसमें सिविल लाइन नहीं गिरेगी। मैंने कहा सिविल लाइन गिरेगी और गिरवा के हटूंगा। और पकड़ के मैंने पेपर और फाड़ के उसके मुंह पे मारे, जा मीटिंग नहीं होती। जिस दिन तू सिविल लाइन पास करेगा, शमीम उठ के भाग गया, बड़ा बाबू था। मैंने शमीम को कहा ऑर्डर कर, अभी साइन करवाता हूँ सारे मेंबरों के। तो मेंबरों को भी ऐसा होना चाहिए। सुन लीजिए सर, इनकी भी सुन लेते हैं। हाँ। एक वार्ड की समस्या है, इसमें घर में 10 घर रह रहे, समस्या 10 घरों की है, लेकिन ये तो पूरे शहर की समस्या है कि पूरे शहर की चलने वाली सड़क टूट गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें जहांगीर की क्या कथा है, मैं खता नहीं काट रहा, या जुनेद की क्या कथा है? इनका कहना है कि इनको पूछना चाहिए था कि क्यों टूट गई, इनको वहाँ सवाल उठाना चाहिए था, ये मुद्दा इनका। ये बात सही है आपकी बात जायज है। जी जी, उसका जवाब उन्होंने दे दिया है। अलग बात है, लेकिन बढ़ते बढ़ते टूट गई। और मेरे यार, मेरी बात सुनिए, मैं बहुत गमज़दा आदमी हूँ, इतना गमज़दा हूँ कि मैं, सुनिए, नजदीक लगा, मैं ये चाहता हूँ, सवाल जवाब हो। मुझे राजनीति का इतना ज्ञान है कि कौन से सन में कौन लड़ा, उसे कितनी वोट मिली, हारने वालों को कितनी मिली, मेरे पास लिखी रखी आपको कितनी वोट मिली, आप कौन से सन में लड़े, आप मेरे पर्चा कब भरा, मेरे पास कभी मेरे से कोई दिक्कत आई? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, मेरा तो संपर्क। और इंशाल्लाह मैं ये कहता हूँ, ये चेयरमैन भी आ जाए और ये मेंबर भी आ जाए और फिर मेरे पास काम को आना। बताओ, इनसे दिक्कत आई, मैं काम करके दूंगा आपका, अगर मेरे से हो सकेगा। लेकिन बात ये है कि किसी भी सभासद ने मेन रोड, हर सभासद सड़क, इनका यही सवाल है, हर आदमी सड़क। देखिए सैनी साहब, सड़क बढ़ते बढ़ते टूट गई। सैनी साहब मेरी बात सुनिए आप। मैंने लिखित रूप में चेयरमैन साहब को भी दिया है, और जब गड्ढे हुए थे यहाँ से, जब सड़क में गड्ढे हुए थे शुरू में, वो मैंने खुद भरवाए थे यहाँ से, यहीं पे लड़कियों के स्कूल के सामने की बात है। ठीक है, जहां तक मेरा वार्ड है मैंने वहां तक कार्य कराया है, आगे का वार्ड वाले जो है वो वहां का मेंबर देखेगा। और हमने तो देखिए, मेरी बात सुनिए, हमने जहां से तक हुआ, जहां से भी हुआ, ये अंदर बाजार की चेनें टूटी पड़ी थी, आपसे बताई थी आज मैंने बैठ कर। परसों मैंने खुद कराई है, वार्ड 20 की है, वो खड़े होकर मैं खुद करा के आया हूँ कहकर। वार्ड 20 में भी मैंने कराए काम। सरकार ये तो बता दो, हमने आप में कमी तो नहीं काटी। तो अब मैं कमी वाला काम ही नहीं छोड़ता सैनी साहब। कि आवाज उठानी थी, वो मैं सैनी साहब आवाज, उसका जवाब मिल गया, शिकायत वाला मौका ही नहीं देता मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपका भी। और इस प्रोग्राम के इख्तिताम से पहुंचने से पहले मैं फिर जानना चाहूंगा, किसी की बात छुटी तो नहीं? एक कोई शेर सुना दीजिए जिससे मोहब्बत क्या शेर सुना दूं? और इसको खत्म करते हैं। मैंने तो अब ये लिखा है और लिखा था कि ये कान लगी जनता मुझे प्यार करेगी। अब मैं इनके काबिल नहीं हूं, ना करें, मैं और इंतजार करूंगा। ये खुनक खुनक हवाएं, वो झुकी झुकी निगाहें, वो नजर भी क्या नजर है जो समझ न ले इशारा। उन्हीं रास्तों पे जिन पर कभी साथ तुम चले थे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है। मैं इंतजार करूंगा और 5 साल का। मैं देखता हूं मेरी कान लगी जनता क्या मेरे साथ कभी तो ईमानदारी से काम करेगी। आप एक बार मेरे साथ काम करके दिखाओ, अगर सारे प्रेम चेयरमैन को भी भुलवा दूंगा, वादा है मेरा आपसे। ये जिंदगी कान लगे नाम वफ कर दूंगा, वफ। क्या करूं, मेरे हालात नहीं थी। वार्ड नंबर 13 से आप देख रहे थे प्रोग्राम डिस्कवरी न्यूज का अवाम की आवाज। जी हाँ, कांधले का वही राजनीतिक गढ़ जो कि काफी साल तक राज किया है कांधला पर। ये प्रेम चेयरमैन साहब का जिक्र चल रहा, उसमें माशाल्लाह उन्होंने बहुत काम किया है। हमारे दादा अब्बा बाबू रफीक साहब, बाबू सईद साहब, उनका बहुत काम किया है। उस टाइम कम पैसा आता था मतलब, और इंशाल्लाह हम लोग अल्लाह के कर्म से हम लोग आने वाले टाइम में अपना वो करेंगे, तैयारी करेंगे। हो सकता है इंशाल्लाह अब पैसा भी आएगा तो इंशाल्लाह हम सड़कें भी बनवाएंगे, इंशाल्लाह विकास करेंगे, ये इनका कहना था। ठीक है, वार्ड नंबर 13 से आप देख रहे थे डिस्कवरी न्यूज का प्रोग्राम अवाम की आवाज, और यहीं से जानने की कोशिश कर रहे थे हम कि क्या कहती है कांधला की राजनीतिक जमीन और कांधले का सरताज कौन होगा। यही कोशिशें जानने के लिए कर रहे थे। वार्ड नंबर 13 से कौन होगा इस बार सभासद, इन सभी बातों पर चर्चा हो रही थी। यहाँ
वार्ड नंबर 13 पर। आप देख रहे थे डिस्कवरी न्यूज पर। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल डिस्कवरी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो लेकर फिर हाजिर होता हूं मैं मोहम्मद शहजाद, सोहराब मलिक और गुफरान वकील के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।